हेलो बच्चों, आज हम लोगों का पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर है। आज पैराबोला स्टार्ट होगा। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? कॉनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, और जनरल इक्वेशन से ये फाइंड आउट, ये पहचानना सीख चुके हैं कि वो कॉनिक सेक्शन सर्कल कब होगा, पैराबोला कब होगा, हाइपरबोला कब होगा और एलिप्स कब होगा। तो आज हमारा पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला क्या होता है? देखो, अ टाइप ऑफ कॉनिक होता है, अ टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन होता है पैराबोला। ठीक है, टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन होता है पैराबोला। कॉनिक सेक्शन क्या होता था? किसी भी फिक्स्ड लाइन से किसी भी फिक्स्ड पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट होता है, उनका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसी कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते थे, PS/PM। ये रेशियो हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन में। जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन के 2 लेक्चर हैं, उनको नहीं देखा है उनको देख लो, फिर ये आएगा समझ में। भी पैराबोला तभी समझ में आएगा। तो पैराबोला होता क्या है? टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन होता है। कॉनिक सेक्शन क्या होता था? किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। फिर बात आती है लोकस क्या होता है। लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ, बिंदु का रास्ता। कोई भी पॉइंट जिस पाथ पे चलती है उसे हम लोग लोकस बोलते हैं, दैट इज नोन एज लोकस। एनी पॉइंट मूव्स ऑन दैट पाथ। जिस पाथ पे कोई पॉइंट मूव करता है उस पाथ को लोकस कहते हैं। तो ये जो पॉइंट P है, अगर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, कौन से प्रॉपर्टी को? कि इस फिक्स्ड मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा अगर कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो दैट इज लोकस कहलाता था। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे पैराबोला भी टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन है, तो इट मीन्स पैराबोला भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या होता है? ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो इसेंट्रिसिटी होता था, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये 1 होता है। पैराबोला के केस में क्या होता है? 1 होता है। तो पैराबोला क्या हो गया? अ टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन हो गया। ये फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसको फोकस बोलेंगे। लेट्स से दिस इज नोन एज, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लो। तो ये PS/PM 1 होगा, तो यहाँ से PS=PM हो जाएगा इन केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और ये इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो देन ये लोकस हाइपरबोला बनता है। और ये इसेंट्रिसिटी जब 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा, ठीक है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तो वो एलिप्स फॉर्म करता है। ये इसेंट्रिसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो होता है और डिस्टेंस तो निगेटिव होता ही नहीं है, तो रेशियो भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसेंट्रिसिटी 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच हो सकती है, 1 हो सकती है और मोर देन 1 हो सकती है। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉनिक जिसका इसेंट्रिसिटी क्या हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख लेना है, इसको बनाना है। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होता है? 1 होता है। इसको आप बनाइए, फिर समझाते हैं आगे। कर लिए? देखो, तो पैराबोला अ टाइप ऑफ कॉनिक होता है। कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये पॉइंट? ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, या फिर ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1 हो, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा अगर मूविंग पॉइंट, तो वो पैराबोला फॉर्म करेगा। तो पैराबोला का कैसा फिगर होता है? ये पैराबोला हो गया। ठीक है, ये मूविंग पॉइंट है PS, Y। ओके, तो ये PS=PM होगा, तो ये पैराबोला होगा। ठीक है, अब देखो, किसी भी कॉनिक का अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं, तो कॉनिक का जनरल इक्वेशन, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूं। ये क्या हो गया बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हो गया। तो ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए H² = AB होना चाहिए, जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन में देख भी चुके हैं। और डेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ≠0 होनी चाहिए। डेल की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनांट ABC, डायगनली आप ABC लिखिए। फिर क्या होगा? B के बगल में F और B के राइट साइड F और B के डाउन में F लिखना है। याद रखने का ट्रिक है, ABC डायगनली आप लिख दो और BF बॉयफ्रेंड, BF बॉयफ्रेंड, F आया तो जस्ट इसके ऊपर आपको G लिखना है, गर्लफ्रेंड, और यहाँ F है तो इसके इधर लिखो G गर्लफ्रेंड,
और जहाँ जो भी प्लेस बचा वो एच एच, मतलब ये 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3/3 का ऑर्डर बनेगा, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो डायगोनल में ABC, BF और F के जस्ट ऊपर G और F के जस्ट राइट में G और डायगोनल जो भी जगह बचेगा वहाँ पे आप HS लिखिए। ये होता था। और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को भी, एलिप्स को भी, हाइपरबोला को भी। और जब डेल की वैल्यू 0 होती थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ से फॉर पैराबोला हम लोग को बस अभी पैराबोला पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं। तो पैराबोला के केस में ये टाइप ऑफ कॉनिक होता है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये लिखी हुई है तो फॉर पैराबोला h² इक्वल टू AB होनी चाहिए और डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। और डेल क्या होता है वो भी मैं लिख दिया, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए। और अच्छा हाँ, इसेंट्रिसिटी, इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, PS/PM इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अब हम लोग देखेंगे। पैराबोला के बारे में समझ लिए हैं, अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लिखना है। तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में जो भी पैराबोला जो फॉर्मेट होता है, जो हम समझे हैं, उसी को आपको अच्छे से लिख देना है तो वो डेफिनेशन बन जाता है। जैसे पैराबोला के बारे में हम लोग क्या समझे हैं कि पैराबोला किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, बिंदु का रास्ता, किसी भी पॉइंट का रास्ता। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी पाथ को फॉलो कर पाथ पे चलेगा तो वो एक लोकस क्रिएट करेगा। तो पैराबोला का भी डेफिनेशन ऐसे बताया जा सकता है कि पैराबोला एक पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में, अब प्लेन का मतलब है जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, जो किसी प्लेन में ऐसे मूव करे या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मूव करे। अब वो प्रॉपर्टी क्या है कि उस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम हो या डिस्टेंस का रेशियो 1 के इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं। तो वो पॉइंट जो भी पाथ क्रिएट करता है, दैट पाथ इज नोन एज पैराबोला। तो पैराबोला क्या होगा, देखो अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं। समझ लिए पैराबोला होता क्या है, डेफिनेशन भी समझ लिए, अब उसको लिख लिए, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट का लोकस होता है। लोकस मूविंग पॉइंट का ही बनता है, मतलब इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट बोलो या मूविंग पॉइंट बोलो, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, ये किसी प्लेन में मूव करता है। सच दैट मतलब इस प्रकार, ऐसे मूव करे, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता था उनको फोकस बोलते हैं। इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो एक डायग्राम बनाना है तो बना लो। ये पैराबोला हो गया, ये मान लो मूव कर रहा है, ये आपका फोकस है मान लीजिए। और ये क्या होता था याद है, हम लोग पढ़े हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में रिलेटेड टू कॉनिक में। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस क्या होता था, फोकस से पास करे, फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। ये P(x, y) ये मान लीजिए आपका क्या है, मूविंग पॉइंट है। PS, अच्छा इसको ना थोड़ा पास बना लो तो ये इक्वल जैसा दिखेगा भी, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये PS इक्वल टू, अगर ये PS ये PM है, इन केस ऑफ पैराबोला PS इक्वल टू PM होगा। यही ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है, फोकस है, और ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया पैराबोला। ओके, अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं पैराबोला में कि पैराबोला इज अ टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन। पैराबोला कॉनिक सेक्शन का एक टाइप होता है। अगर कोई भी पैराबोला कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन दी हुई है तो हम पैराबोला कैसे फाइंड आउट करेंगे या नोटिस करेंगे कि वो पैराबोला है या नहीं है। तो आप डेल की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है और h² इक्वल टू AB आ रही है तो देन दैट कॉनिक विल बी अ पैराबोला। ओके, यहाँ तक हो गया। और इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस का रेशियो होता है ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि PS और PM इक्वल है और PS/PM को ही क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। इसेंट्रिसिटी 1 आती है पैराबोला के केस में, ठीक है। तो ये लिख लो। अब देखो जैसे सर्कल के केस में हम लोग सर्कल के डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या देखे थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखे थे सेंटर रेडियस फॉर्म में,
ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। तो पैराबोला का इक्वेशन हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, जनरल फॉर्म बाद में देखेंगे। जनरल फॉर्म अगर ऐसे देखो तो जो कॉनिक का जनरल इक्वेशन होता है वही होता है पैराबोला का भी जनरल इक्वेशन, ठीक है। बट उसमें कुछ पहचानने के लिए बताया हूं मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होनी चाहिए और डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले अपने को ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उनके डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन में एक 4 फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के 4 फॉर्म होते हैं। पहले फॉर्म का डेरिवेशन देख लेंगे और समझ लेंगे कैसे आया। सिमिलरली दूसरा, तीसरा और चौथा फॉर्म भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट है अभी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखना। तो पैराबोला स्टैंडर्ड कब कहलाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कब होता है, जब पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो या तो एक्स एक्सिस हो जाए या फिर वाई एक्सिस हो जाए। पैराबोला का एक्सिस या तो एक्स एक्सिस हो या तो वाई एक्सिस हो। अगर पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो ऑब्वियसली फोकस कहाँ पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। और पैराबोला का अगर एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो फोकस कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो फोकस एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला या तो एक्स एक्सिस हो या तो वाई एक्सिस हो, और एज वेल एज साथ ही साथ जो टेंजेंट एट वर्टेक्स हो या तो एक्स एक्सिस हो या तो वाई एक्सिस हो। मतलब अगर एक्सिस पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस, और अगर पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो, एक्स एक्सिस हो। तो देन पैराबोला विल बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, वो पैराबोला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया है। तो अब देखो इसको लिख लेते हैं, लिख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला देख लेंगे, फिर समझाऊंगा मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। इनका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ये सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता था। सिमिलरली हम लोग पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म से पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। कहने को तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर कॉनिक सेक्शन में पढ़ना है तो तभी सवाल बनेगा जेई के जब आपको सब कुछ आता हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सर्कल से क्वेश्चन नहीं देता है, सर्कल और पैराबोला मिक्स करके दे देगा, सर्कल स्ट्रेट लाइन मिक्स करके दे देगा, या पैराबोला एलिप्स मिक्स करके दे देगा। तो करेंगे तो सारा टॉपिक करना होगा। आप लोगों को करना बस इतना ही है, एक एक लेक्चर, एक एक क्लास ध्यान से देखना है, नोट बनाना है, करना है। मैं सारा जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, हर कंसेप्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, लिखिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, उसके बाद देख लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्टैंडर्ड फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो देखो इसका मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा, एक फॉर्म का मैं डेरिवेशन करूंगा, बाकी सिमिलरली आप लोग कर लेना, ठीक है, आप लोग से हो जाएगा। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया हूँ कि किसी भी पैराबोला का अगर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाए, एक्स एक्सिस एक्सिस हो और जो डायरेक्ट्रिक टेंजेंट एट वर्टेक्स हो वो वाई एक्सिस हो, तो जो पैराबोला बनता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहलाता है। उस पैराबोला को बोलते हैं पैराबोला इज इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये पैराबोला हो गया, ओके। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए P मूविंग पॉइंट है, x, y मीन्स पी, और ये मान लो फोकस है, ठीक है। S को फोकस मान लो, और ये PS PM है, P से M पे परपेंडिकुलर डाले तो PS इक्वल टू PM होता है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ये कहता है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इक्वल टू PM। तो अब देखिए अगर मैं x देखो, ये अपना क्या था, ये x एक्सिस था, ठीक है।
ये टेंजेंट वर्टेक्स है, देखिए वर्टेक्स इसका क्या है, ओरिजिन है, 0 0 पे वर्टेक्स है, तो ये टेंजेंट वर्टेक्स बन गया। टी डॉट वी बताया हूँ मैं, टेंजेंट वर्टेक्स को टी डॉट वी से लिखूंगा। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स है जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है। ये फोकस हो गया, अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे किसी भी कोऑर्डिनेट को मैं a,0 मान सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन कहता है पी एस इक्वल टू पी एम, ओके। अब देखो पी एम क्या होगा, अगर इस पॉइंट को मैं n मान लूँ तो पी एम की जो वैल्यू होगी, जो पी एम होगी, देखिए पी एम इक्वल टू क्या होगा, पी एम इक्वल टू पी एन प्लस एन एम प्लस एम एन या एन एम, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पी एस इक्वल टू पी एम, ये तो क्या है, ये तो पैराबोला का डेफिनेशन है। उसके बाद मुझे ना पी एम निकालना है। अगर अपने को यहाँ पे पी एस कैसे निकाल लेंगे, पहले तो पी एस देखना कैसे निकालेंगे। ये दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे पी एम, और पी एस निकाल लेंगे। और पी एम कैसे निकालेंगे, पी एम या तो आप क्या करो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दो, किसी भी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो लगा लीजिए। या देखिए दूसरा तरीका एक, पी एम इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। तो पी एन की वैल्यू कितनी है, देखिए पी एन की वैल्यू क्या है, ये जो पी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पी एन होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एक्स है, क्यों, क्योंकि एक्स, पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये डिस्टेंस अगर एस है तो पी एन भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एम इक्वल टू पी एन की वैल्यू एक्स हो जाएगी प्लस एम एन। देखो अब एम एन कैसे समझेंगे, एम एन जो होगा ये ओरिजिन है अपना, ये मान लो P कभी मूव करके, ये तो P का ही लोकस है, P का ये पाथ है, तो P मूव करके इस पॉइंट पे भी तो आएगा। तो PS, ये जो PS है, ये जो PS की वैल्यू है, PS इक्वल टू P का जो डिस्टेंस है फोकस से उतना ही होगा जितना इस P का डिस्टेंस इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से है। तो इस P का डिस्टेंस यहाँ से और इस P का डिस्टेंस इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। देखिए हमेशा पॉइंट का ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मैं वहाँ पे अगर P यहाँ आएगा तो मैं ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। तो M चल के यहाँ से ना यहाँ आ जाएगा, M मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये PS इक्वल टू पी एम, मतलब यहाँ पे M नहीं लिखना, ये डायग्राम तो बनाना है। PS इक्वल टू पी एम होगा। देखो PS कितना है, अगर S का x कोऑर्डिनेट a,0 है तो ये PS मॉड ऑफ ए बोल दो, x ओरिजिन के पीछे है तो इधर निगेटिव होगा। अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये -a,0 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, मॉड ऑफ -a बोल दो, मॉड ऑफ -a बोल दो। तो अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखूं तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0। बोलो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया pm। तो अब बताओ ये जो pm की वैल्यू होगी pn प्लस nm होगी, तो nm उतना ही होगा ना, nm उतना ही होगा जितना यहाँ ये वाला डिस्टेंस होगा, देखिए उतना ही होगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, मॉड ऑफ -a, मॉड ऑफ -a मतलब a, तो ये a हो गया। pm की वैल्यू आ गई, ठीक है, pm की वैल्यू समझ में आ गया। तो अब देखो ps की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ps की वैल्यू दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, s माइनस a का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ps हो गया। अब क्या करो, जैसे इसको फर्स्ट मान लीजिए, डेफिनेशन था, तो फ्रॉम फर्स्ट, ओके, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, PS इक्वल टू PM था, PS इक्वल टू PM है, तो PS कितना है, PS लिख लीजिए, PS अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y ही हो जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू PM कितना है, x प्लस a, ओके। यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे करता हूँ, यहाँ तक लिखो जल्दी। तो देखो ये PS हो गया, ये PM हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे और जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, तो ये देखो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से ये हो जाएगा
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये 2ax को राइट साइड ले जाओ और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, ओके। तो पी एस इक्वल टू पी एम का लिखें, उसके बाद ये लिख लीजिए। तो यही है क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला है। ये पैराबोला देखो तो राइट वर्ड पैराबोला है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, किस नाम से? अब जब भी क्वेश्चन करेंगे मैं बोलूँगा राइट वर्ड पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको ये मानना है, जिसका फोकस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। बाकी के और जो 3 स्टैंडर्ड पैराबोला है उनका मैं भी डायग्राम बता के समझाता हूँ, इसको पहले लिख लो। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लिए। ये कौन सा पैराबोला होगा, इसको बोलते हैं हम लोग राइट वर्ड पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ पे है इसका, 0 0 पे है, मीन्स ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा। फोकस कहाँ पे है, a,0 पे है और ये y एक्सिस ही टेंजेंट एट वर्टेक्स बनता है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस a और ये फोकस हो गया, यहाँ पे वो मूविंग पॉइंट था p x, y, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला। ये है राइट वर्ड पैराबोला, बोला करेंगे हम लोग जब भी क्लास में, राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर ये फोकस ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता, इनका फोकस एक्स एक्सिस पे ही होता पैराबोला का, बट वो क्या होता, लेफ्ट साइड में होता पैराबोला का फेस, लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता, तो उस पैराबोला का इक्वेशन आप डेरिवेशन करोगे ना, जैसे यहाँ पे फोकस यहाँ पे है -a,0 पे फोकस, जैसे इसका डेरिवेशन किए वैसे सिमिलरली इसका भी डेरिवेशन करना। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा x इक्वल टू a पे, सॉल्व करोगे आप निकालोगे तो पैराबोला का इक्वेशन आएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ओके। अभी लिखना नहीं है, रुक जा, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। और या मान लीजिए अगर अपवर्ड पैराबोला बनाओगे, अगर फोकस आपका y एक्सिस पे होगा और टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर x एक्सिस होगा, तो पैराबोला का फोकस हो जाएगा कहाँ पे, ये अगर फोकस है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a। देखो ये अगर फोकस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,a, और जो x एक्सिस है डेट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, और y एक्सिस इसका एक्सिस होगा। तो इस पैराबोला का इक्वेशन होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसे इसका डेरिवेशन किए हैं सिमिलरली इनका भी डेरिवेशन हो जाएगा, वैसे इनका होगा। ये कहलाता है अपवर्ड पैराबोला। सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा बट डाउनवर्ड होगा, एक्सिस y एक्सिस पे है। इसका फोकस अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0,-a, ये वर्टेक्स हो गया 0 0, ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, पीछे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, y इक्वल टू a, इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू -a। अपवर्ड पैराबोला में, डाउनवर्ड पैराबोला में वर्टेक्स क्या होगा, y इक्वल टू a, ओके। तो यहाँ से ना 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में 4 फॉर्म देखे, एक राइट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। राइट वर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेफ्ट वर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अपवर्ड के लिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और डाउनवर्ड पैराबोला का क्या होगा इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। अब इनको एक अच्छे से फिगर बना देता हूँ, उसको आपको लिखना है, ये बस समझानी, इसको लिखिए मत, ठीक है। तो देखो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लिखा हुआ है, बना हुआ है। ये राइट वर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, 0 0 पे इनका वर्टेक्स है, ठीक है, ये 0 0 पे वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है इसका। ये राइट वर्ड पैराबोला हो गया। लेफ्ट वर्ड पैराबोला क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका भी डेरिवेशन आप कर लेना, समझ में आ जाएगा। इसको जैसे किए हैं इनका डेरिवेशन ध्यान से देख लो, इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा। ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये माइनस देखो लगा हुआ है, तो लेफ्ट वर्ड याद रखने का तरीका देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस में है तो राइट डायरेक्शन ऑफ x है, x का कोफिशिएंट निगेटिव में है तो लेफ्ट, इसका जो
माउथ ओपन हुआ है पैराबोला का, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में हुआ है। और देखिए ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और वाई स्क्वायर इसका इक्वेशन, ये फोर्थ नंबर इनका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई, वाई का कोफिशिएंट निगेटिव मतलब डाउनवर्ड हो इन दैट वाई एक्सिस की तरफ, जिधर माइनस है उधर इसका माउथ ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला हो गया, और ये राइटवर्ड पैराबोला हो गया। डायरेक्ट्रिक्स सबका बना हुआ है x इक्वल टू -a, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इक्वल टू a, इनका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इक्वल टू -a, और इनका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इक्वल टू a। कैसे निकाले डायरेक्ट्रिक्स, देखो अगर ये p कोई मान लो, इससे समझाता हूँ, मान लो p यहाँ पे है, जो ये डिस्टेंस होगा वही ये भी डिस्टेंस होगा, p चल के यहाँ आएगा, वर्टेक्स पे भी तो आ सकता है, तो PS अगर a होगा तो p से इस लाइन का भी डायरेक्शन a ही होगा, डिस्टेंस a ही होगा, तो x इक्वल टू -a हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को याद रखना होगा, उस टेबल से हमें क्वेश्चन करेंगे उनके बाद, ठीक है। टेबल को ध्यान रखना है, तो इसको पहले बना लीजिए। अभी तक हम लोग सीख लिए पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का अगर कुछ है तो वो राइटवर्ड कब होगा, लेफ्टवर्ड कब होगा, अपवर्ड कब होगा, और डाउनवर्ड कब होगा पैराबोला। अब हम लोग देखो एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखेंगे, और उससे हम क्या देखेंगे, उनका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ये एक पैराबोला से हम समझते हैं। जैसे इसको समझाऊंगा मैं, सिमिलरली बाकी 3 स्टैंडर्ड के लिए भी वैसा ही होगा। तो देखो जैसे मान लो अपने पास ना एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, वो पैराबोला राइटवर्ड पैराबोला है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। इस पैराबोला का इक्वेशन मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया, ओके वाई डैश। तो ये अपना टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। अगर ये पैराबोला का ये मान लो यहाँ पे फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट तो a,0 मान लो, ठीक है। देखो 4ax में जो x का कोफिशिएंट होता है ना, अगर मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट 8 है, तो 8 को 4a से कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 2 = 8 2, तो इसका वो फोकस हो जाता है 2,0, ठीक है ना। तो वो अभी सीखेंगे, इसके बाद यही सब सीखेंगे, फोकस निकालना, लेटस रेक्टम निकालना, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकालना, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोकस हो गया a,0। तो अब देखो कि इनके पीछे यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का तो इक्वेशन देखे हैं, जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू -a, तो यहाँ से आ जाएगा क्या बच्चों, x प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसका लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये फोकल कॉर्ड क्या होता है, जो फोकस से जाके फोकस से पास करे उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं, एक कॉर्ड जो फोकस से पास करे। अब फोकल कॉर्ड में भी स्पेशल हो जाओ, उसमें क्या एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हो, तो जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। ये 90 डिग्री है। तो देखो ये मान लो A है और ये B है, तो A का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो S का x कोऑर्डिनेट होगा, तो ये A हो गया। B का भी x कोऑर्डिनेट वही होगा जो S का x कोऑर्डिनेट होगा, तो हो गया। अब देखो A का y कोऑर्डिनेट मान लो y है, फॉर एग्जांपल y है, और B का भी y कोऑर्डिनेट चलो y है, ठीक है ना। इसका भी y कोऑर्डिनेट मान लो, भी y नहीं मानो, -y मानो, जितना ये अब ये लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ ये होता है सिमेट्रिसिटी से। तो देखो ये जो A है, A का कोऑर्डिनेट क्या है, a,y, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट जिस कर्व पे लाई करता है उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, तो ये a,y इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स कोऑर्डिनेट a है तो a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी +-2a। तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये +2a हो गया, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला क्या होगा, -2a हो गया, ठीक है। तो ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम आ गया।
ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा किसी भी पैराबोला का, तो ऐसे निकालेंगे। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात की जाए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जिसको LLR बोलते हैं, ठीक है, LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, AS प्लस SB हो जाएगा, ये टोटल लेंथ। तो AS कितना है, ये लेंथ कितनी है, देखिए 2A है, ये लेंथ 2A है, और ये वाला भी लेंथ देखो, ये कोऑर्डिनेट -2A, ये इतना लेंथ नीचे गया इधर, तो ये वाला लेंथ -2A, ये कोऑर्डिनेट है इसका -2A, बट ये वाला लेंथ कितना होगा, 2A होगा, तो SB भी क्या हो गया, 2A हो गया, तो ये हो गया 4A। ओके, ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, और लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, x = A मीन्स x - A = 0। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, A, 2A और A, -2A, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। तो यहाँ पे अच्छा LLR का मतलब है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, L फॉर लेंथ, L फॉर लेटेस्ट, R फॉर रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब देखो इसका एक्सिस, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला क्या, ये एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करूं, ये क्या है, TV है, टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। तो ये हो गया। तो मैं एक फिगर से मैं समझा दिया कि क्या क्या यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है पैराबोला का इक्वेशन देख के। पैराबोला का इक्वेशन देख के आपके से वर्टेक्स पूछा जा सकता है, फोकस पूछा जा सकता है, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जा सकता है, एक्सिस पूछा जा सकता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पूछा जा सकता है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा सकता है, और एक इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जा सकता है। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, x = देखिए A लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बनाओ। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, बनाइए पहले इसको। देखो अब ये टेबल जो बनाऊंगा, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। पैराबोला में इस टेबल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस टेबल में हम लोग वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखे थे वैसे ही पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला अभी यहाँ पे देख लेंगे। आप लोग मैं बताया नहीं हूँ कैसे वो आएगा, बट अभी आप देख लेना, मैं इस वीडियो के बाद वो भी समझा दूंगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम उसको, उन चीज़ों को कैसे, जो मैं यहाँ लिखूँगा वो कैसे आया है। ठीक है, तो पहले ये क्या करो, आप ऐसा चार्ट बना लो। यहाँ पे पहला है y² = 4ax राइटवर्ड पैराबोला, y² = -4ax लेफ्टवर्ड पैराबोला, x² = 4ay अपवर्ड पैराबोला, और x² = -4ay ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। इन पैराबोला के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, ये टेबल को फिल करेंगे, ये जो ब्लैंक बना हुआ। तो देखिए सबसे पहला है y² = 4ax, इसका वर्टेक्स क्या है, देखो y² = 4ax का वर्टेक्स क्या है, 0 0। ठीक है, फोकस कहाँ पे होगा बताओ, फोकस इसका A, 0 पे होगा, तो फोकस इसका क्या हो गया, A, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका पीछे होगा कहाँ पे, A यूनिट डिस्टेंस पीछे, तो उनका इक्वेशन क्या होगा, x = -a बोलो या x प्लस, चलो ऐसे लिख लो, x = -a होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो x + a = 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस क्या होगा, इनका एक्सिस क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। टेंजेंट एंड वर्टेक्स इनका क्या है, y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। लेटेस्ट रेक्टम LLR लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में भी फाइंड आउट किए थे, क्या आया था, 4a आया था, तो इनका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन, देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन अभी लिख रहा हूँ, कैसे ये लिख पाए मैं, कैसे मैं लिख पाया, मतलब कैसे ये आता है, ये अभी समझ लेंगे इनके बाद, ये लिखने के बाद। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x = 80 और y = 280। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ पे 80 रखिए, सॉरी 80² रखिए, x की वैल्यू 4 यहाँ पे 80² रखिए, तो यहाँ हो जाएगा y² = 4a² t², तो y की वैल्यू आ जाएगी 280। ठीक है, तो देखो इसका भी वर्टेक्स वही हो जाएगा 0 0, फोकस -x एक्सिस पे होगा, क्या होगा, -a, 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बताओ, राइटवर्ड x एक्सिस प्लस x एक्सिस को कहाँ पे कट करते निकलेगा, a पे, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = a मीन्स x - a = 0,
एक्सिस क्या होगा बताओ, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस ही है, मीन्स वाई इक्वल टू 0। और टीवी फॉर टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। इसका भी लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा, मीन्स चारों पैराबोला, ये जितने भी पैराबोला बनाया हूँ सबका लेटेस्ट रेक्टम 4a ही होगा। चलो उसको फिल कर दिया मैं, ठीक है। इस केस में जो x की वैल्यू होगी वो होगी -80² और y की वैल्यू हो जाएगी 280 जब मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखूंगा। ये बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है। तो ये 280 हो गया, ये x² इक्वल टू 4ay है, तो वर्टेक्स तो 0 0 होगा, इनका भी वर्टेक्स लो 0 0 हो गया। इनका फोकस क्या होगा, देखो 0, a होगा ना, y एक्सिस पे है तो 0, a। इनका फोकस कहाँ होगा, -y एक्सिस पे है तो 0, -a। मैं आप लोग के सामने, मैं चाहता तो पहले भी लिख के आपको डायरेक्ट दिखा देता, बट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद होते जाए, ठीक है। इतना सिंपल ऐसे ये फाइंड आउट हो रहा है, याद लिखते ही लिखते याद कर लेना है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखो -y एक्सिस को कट करके निकलेगा, ऐसे यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, मीन्स y इक्वल टू -a। तो ऐसा बोल दो, y इक्वल टू -a, तो y प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा, ये अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये a ही डिस्टेंस के पीछे क्यों निकलेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहता है, जितना P से जितने दूरी पे, जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो P, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, ये लोकस ऑफ P है, तो P तो कभी मूव करके वर्टेक्स पे भी आएगा, तो वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी है, a, तो उतने ही पीछे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स भी होगी। तो इसलिए मैं वो लिख पाया, क्या लिखा, y इक्वल टू -a। ओके, y इक्वल टू -a होगा, y प्लस, इसमें वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, अपवर्ड होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं होगा y इक्वल टू a पे, तो इसको लिखो आप y इक्वल टू a, तो इक्वेशन हो जाएगा y - a इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सिस इस केस में क्या है, एक्सिस तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, इस केस में भी y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, x एक्सिस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इस केस में x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a हो गया। और देखो अब इसमें क्या करो, जैसे रिवर्स कर दो, जैसे y² इक्वल टू 4ax में x को तुम 80² रखे थे, यहाँ y को 80² रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y को आप रखोगे 80² तो x की वैल्यू आएगी 280, ठीक है। और यहाँ पे देखो y को रखोगे -80², ठीक है। y को रखोगे क्या, -80², तो x की वैल्यू आएगी प्लस में 280, ठीक है ना। x तो पॉजिटिव ही आएगा, 280, ओके। तो यहाँ पे 80² रखे पैरामेट्रिक इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई 280। यहाँ पे -80² रखे तो y की वैल्यू आ गई प्लस 280। तो यहाँ पे ना पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान देना, जो 280 है, चाहे कैसा भी पैराबोला हो, राइट वर्ड हो लेफ्ट वर्ड हो, उसमें 280 पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ 80² पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, ठीक है। राइट वर्ड में 80² पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड में 80² निगेटिव। अपवर्ड में देखिए, अरे यहाँ पे 80² होगा ना, 80², अपवर्ड में देखिए 80² पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में देखिए 80² इक्वल टू y इक्वल टू -80² लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल स्टैंडर्ड हम लोग क्या किए हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पढ़े हैं, बट ये टेबल ऑल्सो वैलिड व्हेन पैराबोला शिफ्ट होगा। पैराबोला शिफ्ट होगा मीन्स ऑरिजिन शिफ्ट होगा, जब ऑरिजिन शिफ्ट होगा तो उनके लिए भी ये वैलिड होगा ये टेबल। हम लोग वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार लिख लो, आप खुद एक बार रफ में खुद से लिखो, फिर मैच करो कहीं गलत हो रहा है, उसके बाद फेर में लिखना ठीक से, ठीक है। तो इसको लिखिए पहले। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है फोकल डिस्टेंस। ये उस टेबल में भी मैं बता सकता था, जैसे जो टेबल बनाए थे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का, वर्टेक्स का, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का, उस टेबल बुक्स वगैरह में उसी टेबल में ये करके दिया होता है। मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, इनका डेरिवेशन भी समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए तो फोकल डिस्टेंस, फोकल प्लस डिस्टेंस, तो फोकस से डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है सर कौन सी पॉइंट का, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो पैराबोला पे लाई करे, ठीक है। तो एनी पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, जो भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई करे, उनका डिस्टेंस फोकस से जो होता है वो उस पॉइंट का जो पैराबोला पे लाई करे उस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो इसको ऐसा लिखो, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। ऐसे ना लिख, कैसे लिखिए, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द
पैराबोला फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला is called so means focal distance. ओके, लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ दैट पॉइंट. कौन से पॉइंट का? जो उस पॉइंट, जिस पॉइंट का, जो पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है उस पॉइंट का. ठीक है, तो देखो अगर मैं इस ये पैराबोला बनाऊं, ये कौन सा पैराबोला हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया. इस पैराबोला का फोकस से डिस्टेंस ये PS, S क्या होगा? a,0 और P का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है. तो PS आप कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो PS इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, ये जो x और y है ये किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे. तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो ये जो x y है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो y की जगह पे मैं ये जो y स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं 4ax रख सकता हूँ. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax क्या देगा? प्लस में 2ax देगा. और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा PS इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर बन जाएगा. और यहाँ से PS आएगा x प्लस a. आई बात समझ में? सिमिलरली आप क्या करो, बाकी 3 केस के लिए भी आप डेरिवेशन कर सकते हो. तो जब ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा तो उस केस में फोकल डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस a. ओके, तो इसको लिख लीजिए, बाकी के लिए आपको खुद करना है. ठीक है, लिखिए. तो देखो मैं बाकी केस के लिए, बाकी 3 केस के लिए लिख लेता हूँ. तुम लोग क्या करना, डेरिवेशन करके अगर लगेगा कैसे आया तो डेरिवेशन जैसे पहले वाले केस के लिए बताया बाकी के लिए वैसे बना लेना. हमेशा ना x को a मत मानना. a प्लस बी के होल स्क्वायर जो मैं लगा रहा था, x प्लस a का होल स्क्वायर आया. तो दूसरा वाला जब केस करोगे ना तो आप पे डिपेंड करता है, इस x को a मानो या जो a है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं. तो उस केस में ना a को a मानना. ठीक है ना. तो देखो इसका क्या आ गया था अपना a प्लस एक्स, इसका आ जाएगा a माइनस एक्स, इसका आ जाएगा a प्लस वाई, और इस केस में इनका फोकल डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस वाई. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकल डिस्टेंस से रिलेटेड और जो हम लोग टेबल अभी पढ़े थे, चार्ट बना के पढ़े, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. हाँ, अब देखो वो जो मैं चार्ट बनाया था वो किन के लिए बनाया था? मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए बनाया था. लेकिन अगर ये पैराबोला ऐसा हो या फिर शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होके मान लो वर्टेक्स यहाँ हो जाए और पैराबोला का, बट पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो चार्ट इनके लिए भी वैलिड है. बट वहाँ पे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इन सब को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कंसेप्ट लगाएंगे. शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए हुए हैं हम. अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस केस जब मैं सवाल करूंगा तो उस समय भी बता दूंगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्या होता है. ठीक है. तो जो भी टेबल अभी तक हम लोग ये जो पढ़े, फोकल डिस्टेंस या जो टेबल मैं बनाया था, दैट इज़ वैलिड. उनका वो कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या तो स्टैंडर्ड पैराबोला में, इन चारों पैराबोला में, या आप अप्लाई कर सकते हो उनको जब पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा. ओके, जब पैराबोला शिफ्ट होगा. बट एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट वर्टेक्स एट पैराबोला मस्ट बी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. चलो आज के लिए इतना ही. पूरा अच्छे से पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से फेयर बनाओगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाला. आज जितना भी पढ़े हैं नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तभी ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, चलो गुड बाय.